जिक्र फरमा रहा है, जो ज़मीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, हुजूर का तज़किरा कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बरेली वाले आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरका धूम-धाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरका धूम-धाम। अरे कान सितार लगाइए, तेरी ही दास्तान है। और आगे कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरूवा अर्श पे उड़ता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार दमदार दमदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? माइक की सेटिंग से ऐसा तो नहीं कि समझ में ही नहीं आ रहा। अभी आपने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे यार जब दूसरे लोग बोल ही रहे हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है, हम काहे कष्ट करें, क्या जरूरत है हमें बोलने की। नहीं बोले, लेकिन मरने के बाद सोचेंगे काश बोल लिए होते यार, उस रात बोल लिए होते तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आ रहा होता। आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के बीच में। 100 साल के बाद हम में से कोई जिंदा रहे? कुछ लोग सोचने लगे 100 ही साल के बाद मर जाएंगे क्या? अरे और बढ़ा दूं क्या कुछ? 100 साल के बाद कोई बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन अभी हमने जो सुभान अल्लाह कहा है ना, ये कयामत तक रहेगा। हमने जो सुभान अल्लाह कहा ये स्पेस में रहेगा। साइंस इस बात की तहकीक कर चुकी है कि आदमी जो बोलता है उसकी बोली खत्म नहीं होती, बल्कि स्पेस में रहती है। साइंस आज कह रही है, इब्ने अरबी ने 700 साल पहले कह दिया था कि जो आदमी बोलता है वो स्पेस में रहता है। अब जिसने अभी सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उस कहने वाले के मरने के बाद ये सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला जिसने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वो बहुत गुनाहगार है, वो बहुत सियाकार है, वो बहुत खताकार है। मौला तू उसको माफ फरमा दे, मौला तू उसके गुनाहों को माफ कर दे, मौला तू उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। ये उसका बोला हुआ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक इसी तरीके से उसके लिए दुआ करेगा। और जिसने नहीं बोला है वहां सोचेगा काश बोल लेते तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आ रहा होता, तो मरने के बाद उन्हें अफसोस ना हो। बोल दो सब मिलकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ से इस बात को भी सीखते जाओ, अगर हमने अपनी जबान से कोई गलत बात निकाली तो मरने के बाद ये गलत बोल हमारे लिए लानत का सबब भी बनेंगे। मान लीजिए किसी ने गाने गाए, फिल्मों के डायलॉग बोले, झूठ बोला, ग़ीबत की, चुगली की, बुरे बोल बोले, तो ये बुरे बोल भी स्पेस में रहेंगे और कयामत तक उस बोलने वाले के लिए लानत का सबब बनेंगे। तो इसलिए जो भी बोले अच्छा बोले और जो भी बोले सही बोले, ऐसा बोले कि हमारे बोल मरने के बाद हमारे लिए रहमत का सबब बने। आइए जी लगा कर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आइए जिस आयत पाक की मैंने तिलावत की,
औलिया किराम से ये इजलास मंसूब है। जश्न औलिया किराम व गौसे आज़म व मदारे आज़म। आज के हमारे इस जलसे का, इस प्रोग्राम का उन्वान ये है, तो इसी उन्वान के तहत कुछ बातें आप सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, हम औलिया किराम का जिक्र करते क्यों हैं? क्यों करते? आप लोगों की इजाजत है चलें? ज्यादा दुश्वारी तो नहीं हो जाएगी आपको? क्या बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाए? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? फिर भी जैसे किसी को जाना हो तो वो चले जाए भाई, 2-3 तो बैठे ही रहेंगे हैं? पूरा बाजारी नाम है ना गांव का, भगवा। तो मैं ऐसी उम्मीद तो नहीं करता हूं कि सभी लोग चले जाएंगे, ये खाद तो रह ही जाएगा कम से कम। और इंशाअल्लाह अगर एक भी यहाँ पर रह गया और वो दमदार तरीके से सुनेगा तो इंशाअल्लाह हम भी दमदार तरीके से ही सुनाएंगे। ठीक है, बस सुनने वाला थोड़ा दमदार होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, हम औलिया किराम का जिक्र करते क्यों हैं? क्यों करते? इकबाल साहब ने इतनी अजीम शान महफिल सजाई, लोगों को बुलाया, टेंट माइक, किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी है। खाने पीने से लेकर एक सब चीज का इस्तेमाल है। और आप भी यहाँ पर बैठे हुए, हम औलिया का जिक्र करते क्यों हैं? जवाब इतना आसान करके बताऊंगा जो आपको याद रह जाए, और अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप उसको बता सकें। कुरान कि जब हम तिलावत करते हैं तो कुरान हमें औलिया किराम का जिक्र मिलता है। अल्लाह ने कुरान में औलिया का ऐसा जिक्र किया कि वलियों के नाम से सूरतें नाज़िल कर दी। सूरे मरियम, हजरत मरियम अल्लाह की वलिया। सूरे लुकमान, हजरत लुकमान अल्लाह के वली हैं। सूरे कहफ, असहाबे कहफ अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने वलियों का भी जिक्र किया और वलियों के घर वालों का भी जिक्र किया। सूरे आले इमरान, इसमें क्या है? हजरत इमरान का जिक्र है, उनके घर वालों का जिक्र है। पता क्या चला, मालूम हुआ वली का जिक्र करना ये बिदअत नहीं, वली का जिक्र करना ये अल्लाह की सुन्नत मुबारक है, ये अल्लाह की सुन्नत महमूदा है। अगर जिंदा हो तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जिक्र करते हैं औलिया का? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने औलिया का जिक्र किया। अब अगर आपसे कोई पूछे वलियों का क्यों जिक्र करते हो, वलियों का क्यों तज़किरा करते हो, तो वलियों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वलियों का जिक्र अल्लाह ने किया। वलियों का जिक्र अल्लाह ने किया, इसलिए हम औलिया का जिक्र करते हैं। अब वली का जिक्र करेंगे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? तो सुफियान सौरी ने कहा, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। आपको ऐसा लगे घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में खैर व बरकत नाज़िल नहीं हो रही है, तो उसके तरीकों में से एक तरीका ये भी है, आप अपने घर में कभी गौसे आज़म का जिक्र कर लीजिए, कभी मदारे आज़म का जिक्र कर लीजिए, कभी गरीब नवाज का जिक्र कर लीजिए, कभी आला हजरत का जिक्र कर लीजिए, कभी वारिस पाक का जिक्र कर लीजिए, कभी साबिर पाक का जिक्र कर लीजिए। इधर औलिया का जिक्र करेंगे, अल्लाह उधर घर में दुकान में रहमत बरकत बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बोलिए और जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर रहे हैं जिक्र सुनाने में, उतनी ही मेहनत आपको भी करना है जिक्र सुनने में। बुलंद आवाज से बोलिए और जी लगा कर बोलो।
थके थके अंदाज में नहीं सुनना है, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मदार आजम की ये महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, और इतने थके थके बैठे हुए हो, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। अज़ीज़ान मोहतरम, वली के जिक्र से रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। और सरकार ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया, सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, सालिहीन के जिक्र की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, रहमतें बरकतें भी मिल लगी है। और जन्नत और क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन क्या मिलेगा, तो आइए मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस पेश करूं। हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह, अज़ीज़ान मोहतरम। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला जमात औलिया से फरमाएगा, हे जमात औलिया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ, जाओ तुम भी जन्नत में पहुंच जाओ। औलिया की जमात कहेगी, इख़वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। हे रब्बे कदीर, कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, जो दुनिया में हमसे प्यार करते थे, जो दुनिया में हमारे साथ उठते बैठते थे, जो दुनिया में हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ हज करते थे। मौला उनको तूने जहन्नम में भेज दिया है, मौला उनको छोड़कर हम जन्नत में कैसे चले जाएं। अल्लाह ताला जमात औलिया से फरमाएगा, ए जमात औलिया, जाओ देखो जहन्नम में कौन कौन तुम्हारा चाहने वाला पहुंच गया है, उन्हें जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तो अलीम व खबीर है, अल्लाह तो जानता है कौन कौन वली का चाहने वाला, वली से मोहब्बत करने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। अल्लाह चाहता अपने इल्म से उन्हें निकालता और उन्हें जन्नत में भेज देता। अगर अल्लाह ऐसा फरमाता तो कहने वाला कह देता उनकी सजा पूरी हो गई होगी, जहन्नम में रुकने का पीरियड पूरा हो गया होगा, इसलिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत में भेज दिया, उनकी सजा पूरी हो गई, उन्हें जन्नत में भेज दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज अल्लाह भी वली का पावर दिखाना चाहता है, वली का मकाम बताना चाहता है, वली की अज़मतें दिखाना चाहता है, वली की रिफ़तें बताना चाहता है। अल्लाह जमात औलिया से फरमा रहा, ऐ जमात औलिया, जिस जिसको जानते हो, जिस जिसको पहचानते हो, जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे के सारे औलिया किराम वहाँ होंगे। हमारी अक़ीदत कहती है, हमारी मोहब्बत कहती है, हमारा विज़दान कहता है, गौसे आज़म होंगे, गौसे आज़म देख रहे होंगे कौन कौन मेरा चाहने वाला जहन्नम में पहुँच गया है, वो उसे निकाल कर अपने साथ जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। गौसे आज़म देख रहे होंगे भगवा भीट के लोग किस तरफ हैं, वो उन्हें निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। सरकारे गरीब नवाज देख रहे होंगे कौन कौन छठी पर आता था, इसकी जेब इजाजत नहीं देती थी, इसका धंधा इजाजत नहीं देता था, इसकी दुकान इजाजत नहीं देती थी, सारी चीजों को छोड़ छोड़ कर हर साल उर्स में आता था, हर छठी पर आता था, मुझसे मोहब्बत करता था, महफिलें सजाता था, आरास मुनक्किद करता था। गरीब नवाज अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। वारिस भैया अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। हजरत तमाम के तमाम औलिया अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। साबिर भैया अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। महबूब इलाही अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चाहने वालों को देख रहे होंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले किधर हैं, कौन कौन मुझसे मोहब्बत करता था। कुतुबुल मदार अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे के सारे औलिया इकराम ये काम कर रहे होंगे। वहाँ पर बरेली वाले आला हजरत भी होंगे, इमाम इश्क मोहब्बत भी होंगे। आला हजरत क्या कर रहे होंगे, हमारी अक़ीदत कहती है आला हजरत देख रहे होंगे। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे भी होंगे जो ये कहते थे वली की मोहब्बत से क्या होता है, वली की अक़ीदत से क्या होता है, वली की चाहत से क्या होता है, इनके नाम महफिल सजाने से क्या होता है, इनके आरास मुनक्किद करने से क्या होता है, इनकी बारगाहों में हाज़िरी देने से क्या होता है। आला हज़रत उन्हें देखकर झूम कर कह रहे होंगे, ऐ लोगों, हमने तो बहुत कहा था, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगी से, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगी से। अरे कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने औलियाए कराम।
कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आज ले उनकी पनाह। बेशक अज़ीज़ान मोहतरम, तो क्या पता चला, वली का जिक्र करना अल्लाह का तरीका। वली के जिक्र से रहमतें बरकतें मिलती हैं, वली के जिक्र से गुनाह माफ होते हैं। अरे वली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और वली की मोहब्बत तो आखिरत में भी काम आएगी। कैसी मोहब्बत है वली की, हदीस सुनिए, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, हदीस कुदसी है। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादी जिब्रील फ़ी अहलिस समा इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समावात सुम्मा युदउ लहुल क़बूल फ़िल अर्द। रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूठ के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला को जब किसी वली से मोहब्बत होती है तो अल्लाह हज़रत जिब्रील को बुलाता है और फरमाता है, ए जिब्रील, मुझे फलां वली से मोहब्बत है, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत है। ए जिब्रील, मुझे फलां बंदे से मोहब्बत है। अगर अल्लाह इतना फरमा देता तो काफी। अल्लाह फरमा रहा है मुझे मोहब्बत है, काफी है। हमारे लिए काफी था। अरे रब किसी से मोहब्बत करे ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जिब्रील, मैं तो मोहब्बत करता ही हूं, जिब्रील तुम भी उनसे मोहब्बत करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और ए जिब्रील, अब आसमानों पर चले जाओ, आसमान वालों से कहो कि रब को फला फला बंदे से मोहब्बत है, रब को बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत है, रब को मकनपुर के अहमद बदियुद्दीन कुतुबुल बदार से मोहब्बत है, रब को अजमेर के मुईनुद्दीन हसन से मोहब्बत है। तो ए आसमान वालों, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो पता चला कि औलिया से काली शर्ट वाले भाई साहब इधर देखो, ये जो सर है ना, ये इधर उधर हो, ये तो बहुत दूर की बात है। आंखों के अंदर ये जो काली काली पुतलियां हैं ना, ये भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रब की बात बता रहा हूँ। रब की बात चल रही है, पता नहीं रब की बात से भी बढ़कर कोई चीज होती है, चाय है वहां। सारी से तवज्जो उधर ही लगी। कहीं ऐसा ना हो पूरा टाइम इसी में निकल जाए कि भैया सुन लो, आपको यही कहते कहते जो है कहीं पूरा टाइम ना निकल जाए। बताइए, अब एक ही चीज को बार बार कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब 5 लोग, अब चंद लोग हैं यहाँ पे, अब वो भी जो है ना कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। सलाम। अब मैंने इधर उधर देखा ना तो मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। फिर सलातो सलाम हजरत की दुआ होगी या जो भी प्रोग्राम आपका आगे सुने, क्योंकि मैं आपको कुरान हदीस ही सुनाऊंगा। और ऐसी जगह पर कुरान हदीस सुनाया जाए कि जहां लोग ना सुने, सुनाने वाला गुनाहगार होगा, उल्टा अजाब मिलेगा कि लोग सुन ही नहीं रहे हैं और सुनाने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो औलिया इकराम की जात वो जात है कि इनसे सिर्फ जमीन वाले नहीं, इनसे तो अर्श वाले भी मोहब्बत करते हैं।
इनसे सिर्फ खाकी नहीं, इनसे तो नूरी भी मोहब्बत करते। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील अब जमीन पर चले जाओ और जमीन पर जाकर ऐलान करो कि जमीन वालों तुम भी उनसे मोहब्बत करो। हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया से तशरीफ ले गए हुए एक अरसा हो गया, गौसे आज़म को तशरीफ ले गए हुए एक अरसा हो गया, लेकिन फिर भी आज यारवीं की महफिल सज रही है, फिर भी आज कुतुबुल मदार की 17वीं की महफिल सज रही है, उनके आरास मनाए जा रहे हैं। जब भी उर्स आता है लोगों का एक मेला पहुंच जाता है वहां। ये जो मोहब्बत हमारे दिल में है, ये किसने डाली है? ये अल्लाह ने डाली है, अल्लाह ने डाली। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में अल्लाह ने डाली, हमारे दिल में अल्लाह ने डाली। और आप यहाँ बैठे हो, यकीनन ये औलिया इकराम से मोहब्बत करने की निशानी। सही बुखारी की हदीस आका ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, रवाहुल बुखारी फी सहीही। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। अब अगर किसी को किसी नेता से मोहब्बत, किसी अभिनेता से मोहब्बत, किसी एक्टर से मोहब्बत, तो वो क़यामत के दिन उसके साथ होगा। और जिसे कुतुबुल मदार से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, गौसे आज़म से मोहब्बत है, औलिया से मोहब्बत है, करबला वालों से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन इनके साथ होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो लोग वलियों से मोहब्बत नहीं करते, इसमें ताज्जुब की बात नहीं, सिंपल अल्लाह ने उनके दिल में वली की मोहब्बत नहीं डाली, इसलिए वो मोहब्बत नहीं करते। एक मिसाल से समझो, एक बर्तन गंदा है, उसमें आप पानी डालें, जाग रहे हो तो बता दो, सो गई? अरे गंदा बर्तन है, उसमें पानी डालोगे हैं? कुछ तो बोलो, पानी डाल देंगे? गंदा बर्तन है, उसमें पहले से गोबर डाला हुआ है, अब उसमें हम पानी भी डाल देंगे, अच्छा पानी हैं? भाई वो गोबर पहले से डाला हुआ है और पाक पानी, साफ पानी डालेंगे तो वो पानी भी गंदा होगा या नहीं होगा? हैं? कि पहले उस गंदगी को निकालोगे? अरे कुछ तो बोलो, पहले गंदगी निकालेंगे ना। हैं? भाई चाय पीना है आपको गिलास में, उसमें आपको दिख रहा है गंदगी डली हुई है, तो उसी में डाल देंगे चाय, वो गंदगी के साथ पी जाएंगे। हैं? तो क्या करेंगे? पहले उसको साफ करेंगे ना। शरबत लेना है हमें, ये गिलास है, शरबत पीना है हमें, और हमें मालूम है पहले से इसमें कुछ गंदा पड़ा हुआ है, तो शरबत डालेंगे? नहीं डालेंगे। तवज्जो, आपकी तवज्जो इधर रहनी चाहिए। गंदे बर्तन में हम पानी ना डालें, हम दूध ना डालें, हम चाय ना डालें, हम शरबत ना डालें। बताओ, गंदे दिल में अल्लाह वली की मोहब्बत डाल सकता है? अब जो लोग वली से मोहब्बत नहीं करते, क्लियर उनका दिल इस लायक था ही नहीं कि रब उसमें वली की मोहब्बत डाल। बेशक सच है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसलिए अगर अल्लाह ने हमारे दिल में वली की मोहब्बत डाली है, ये बहुत बड़ी चीज है जी। बेशक तो औलिया किराम से मोहब्बत करते रहे, उनसे कभी
उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हदीस शरीफ में आका ने हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने किसी वली से अदावत रखी अल्लाह उससे जंग का चैलेंज कर रहा है। इस हदीस को आपने सुना, जंग होगी कैसे अल्लाह से? जंग का उसूल है कि दुश्मन की कीमती चीज को खत्म कर दो, दुश्मन खत्म हो जाएगा। इंसान के पास कीमती चीज क्या है? उसकी आंखें, हाथ पैर हैं, गुर्दे नहीं। इंसान के पास जो चीज सबसे कीमती है वो उसका ईमान है। और अगर कोई किसी वली से अदावत रखे तो फिर अल्लाह उससे ईमान की नेमत को सल्ब फरमा लेता है। तो बहरहाल इतनी गुफ्तगू से पता ये चला कि वली की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, बेशक और हमें औलिया किराम से मोहब्बत करना चाहिए। अब आइए हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर सा जिक्र हम करते हैं, और उसके बाद जो है बात हमारी पूरी हो जाएगी। आधा घंटा सुन लीजिए। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपका सिलसिला नसब अगर वालिद की तरफ से देखा जाए तो हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है, और वालदा की तरफ से देखा जाए तो हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है। गोया कि आपके वजूद में इमाम हसन के भी जलवे मौजूद थे, इमाम हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर माँ बाप का नाम देखें, वालिद का नाम क़ुदवतुद्दीन अली अल हलबी, वालिद का नाम अली, और वालिदा का नाम हजरत फातिमा सानिया। अजीजान मोहतरम, एक अली और फातिमा का नाम हमें करबला में नजर आया, जिसने इस्लाम को बचाया, और एक अली और फातिमा का नाम हमें मुल्क शाम में नजर आया, हमें मदनपुर में नजर आया, जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। बेशक माशाअल्लाह। बचाने वाले का भी जवाब नहीं, और फैलाने वाले बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार 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 माशाअल्लाह। और हजरत फातिमा सानिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे बदियुद्दीन अहमद की पैदाइश होने वाली थी, उससे पहले मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? मैंने देखा मेरे सहन में, मेरे आंगन में एक नूर जाहिर हुआ, एक रोशनी जाहिर हुई। और फिर मैंने क्या देखा? देखते ही देखते वो रोशनी, वो नूर पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया उससे रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस ख्वाब की ताबीर जब मुअब्बिरीन से पूछी कि मैंने ऐसा 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 ख्वाब देखा है, बताइए इसकी ताबीर क्या है, बताइए इसकी तफसीर क्या है, बताइए इसके पीछे कौन से राज और असरार छुपे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअब्बिरीन ने बताया आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपको एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा कि उसकी तालीमात से न सिर्फ तुम्हारा घर, न सिर्फ तुम्हारा मोहल्ला, न सिर्फ तुम्हारा शहर, बल्कि उसकी तालीमात से पूरी दुनिया रोशन होती हुई नजर आई। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार
दमदार दमदार नारे तकबीर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखें औलिया किराम को अगर आप देखेंगे तो औलिया किराम जो जिस इलाके में उन्होंने उस इलाके में समझ लीजिए दावत और तबलीग का काम किया। कुछ औलिया अरब में आए, उन्होंने अरब में काम किया। कुछ औलिया एशिया में आए, उन्होंने एशिया में काम किया। कुछ औलिया यूरोप में आए, उन्होंने यूरोप में काम किया। कुछ औलिया अज़ीज़ान मोहतरम मुख्तलिफ ज़मीन के खित्तों में आए, वहाँ पर उन्होंने दीन की खिदमत को अंजाम दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन औलिया की जमात में हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हमें मुनफरिद नजर आती है। हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ वो साथ है कि जिनका फैज़ान हमें अरब में भी नजर आ रहा है, जिनका फैज़ान हमें अजम में भी नजर आ रहा है, जिनका फैज़ान हमें एशिया में भी नजर आ रहा है, जिनका फैज़ान हमें यूरोप में भी नजर आ रहा है, जिनका फैज़ान हमें अफ्रीका में भी नजर आ रहा है। दुनिया के जिस खित्ते पे नजर डालेंगे हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझ लीजिए अपनी 596 साल उम्र में सारी दुनिया के अंदर दीन को पहुंचाया, सरकार की हदीसों को पहुंचाया, कुरान के पैगाम को पहुंचाया। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देखेंगे कि प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसे कुएं का भी एहतमाम किया जो प्यासों के पास प्यास पहुंच रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार कब पैदा हुए? हज़रत कुतुबुल मदार 242 हिजरी शव्वाल मुकर्रम की पहली तारीख यानी ईद उल फित्र के दिन पैदा हुआ। कौन से दिन? ईद उल फित्र के दिन, ईद के दिन। अब आपने देखा होगा ईद पर बड़े छोटों को ईदी देते हैं, देते नहीं देते? बड़े छोटों को ईदी देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार जो ईद के दिन पैदा हुए, गोया कि इस बात की तरफ इशारा था ये अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया के लिए ईदी का तोहफा। बेशक सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार के साथ पूरी दुनिया के लोगों के लिए ईद का तोहफा, ईदी हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद उल फित्र के दिन। और उसके बाद जब कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी वालिदा मोहतरमा का जो दूध पिया वो उसी वक्त पिया जब हजरत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वुज़ू से होती थी। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या यूं कह ले कि हजरत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध उसी वक्त पिलाया जब आपका वुज़ू होता। हजरत कुतुबुल मदार ने जब ही दूध पिया जब वो वुज़ू से होते। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। गुलाम मुस्तफा भाई बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मैं इनके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ हूँ। जब तक ये मुझे नहीं बताएंगे कि मैं वुज़ू से हूँ मुझे पता नहीं चलेगा, या मैं इन्हें ना बता दूं कि मैं वुज़ू से हूँ तब तक पता चलेगा। आपको आपके बगल वाले के बारे में मालूम है कि नहीं वुज़ू से? अगर वो बताएंगे तो पता चले। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाओ वो कुतुबुल मदार
जो अपनी जिंदगी की अभी इब्तिदाई अय्याम में है, उस घड़ी उनके कश्फ का ये आलम कि समझ जाए कि मां वुजू से है कि नहीं। बताओ कुतुबुल मदार जब अपनी बुजुर्गी में पहुंचे होंगे तब अल्लाह ने किस तरीके से कश्फ अता फरमाया होगा। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा सानिया ने ये जो दूध पिलाया वुजू से, आप जानते हैं इसकी बरकत, जानते हैं हजरत फातिमा सानिया ने जो वुजू होकर कुरान की तिलावत करके नवाफिल पढ़कर जब दूध पिलाया है तो वो दूध कुतुबुल मदार की रगों में पहुंचा है। अज़ीज़ान मोहतरम, उस दूध ने ऐसा असर दिखाया, ऐसा असर दिखाया, ऐसा असर दिखाया कि 556 साल तक कुतुबुल मदार ने ना तो कुछ खाया है ना पिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से औलियाए मदारे आजम कॉन्फ्रेंस, उर्से औलियाए मदारे आजम कॉन्फ्रेंस दमदार दमदार दमदार। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आज कुतुबुल मदार का जो बयान हमारी माँ और बहनें सुन रही हैं, वो कम से कम इतनी बात को सीख लें कि जब बच्चे को दूध पिलाएं तो वो अब्बा वुजू होकर दूध पिलाएं, जब बच्चे को दूध पिलाएं तो कुरान की तिलावत गुनगुनाते हुए पिलाएं, जब बच्चे को दूध पिलाएं तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत अपने दूध के जरिए उनकी रगों तक पहुंचा दें। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, यही मकसद है जश्न कुतुबुल मदार मनाने का, ताकि उनकी जिंदगी से हमें सबक कुछ हासिल हो। ये दूध पीने का आलम, और फिर जब नाम रखने का मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सम्मू बिस्मी, रवाहुल बुखारी फी सही बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो, अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पे नाम है अहमद। उसी नाम से बरकतें हासिल करते हुए आपका नाम अहमद रखा गया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमें तो कोई यूनिक नाम चाहिए, यूनिक ऐसा चाहिए कि पूरे गांव में किसी का ना हो, फिर चाहे उसका मीनिंग चाहे जो। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम आतिश रख लिया। आतिश, मैंने कहा भैया ये कैसा नाम है? आतिश का माना तो आग होता है, आग ही फैलाता रहेगा। तो नहीं, हमको अच्छा लग रहा था। एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रख लिया अजल। अरे मैंने कहा भैया अजल की बोला अच्छा लग रहा है, किसी का नहीं है पूरे खानदान। मैंने कहा भले आदमी, अजल का मतलब मौत होता है, मौत। वैसे ऐसे नाम रखे हुए हैं लोगों ने। उन्हें कोई अच्छा नाम बता दो, कहा कि ये तो फलां का है, ये इसका है, ये उसका है। उनको नाम बता दो अच्छा, तो ये तो चच्चा का है, ये तो बड़े अब्बा का है, ये तो दादा का है। अरे नाम अच्छा होना चाहिए। अब एक ही घर में अच्छा नाम है तो एक घर में भी दो नाम हो सकते हैं। देखिए आप हज़रत अली की साथ को उठाकर देखिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अली के शहज़ादे इमाम हुसैन को देखिए। इमाम हुसैन ने अपने बड़े बेटे का नाम अली रखा, मझले बेटे का नाम अली रखा, और सबसे छोटे बेटे का नाम भी अली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन के घर में 3 अली हो जाएं और हमारे पूरे खानदान में 2 नाम ना हो, तो इसलिए नाम अच्छा होना चाहिए। बड़े का नाम था अली, लेकिन फर्क करने के लिए अकबर, अली अकबर सबसे बड़ा, बीच वाले का अली औसत, मजला, और सबसे छोटे का
अली असगर सबसे छोटा अली। और फिर सरकार को देखो, सरकार के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला, सरकार के बेटे का भी नाम अब्दुल्ला। तो नाम अच्छा होना चाहिए। और फिर कुरान ने कितनी सख्ती की है मालूम है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, खबरदार नाम बिगाड़ कर मत बुलाना किसी को। अब नाम बहुत अच्छा रखा है, कल्लू कह रहे हैं, नाम बहुत अच्छा है, मुन्ना कह रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं। कुरान ने मना किया, बिगाड़ो मत नाम। तो बहरहाल नाम अच्छा होना चाहिए। तो हजरत कुतुबुल मदार का नाम क्या है? अहमद। बोलो भाई, क्या नाम है? अहमद। हजरत कुतुबुल मदार का नाम क्या है? अहमद। अब्दीउद्दीन ये उनका लक़ब है। जिंदा शामदार ये लक़ब है। कुतुबुल मदार ये लक़ब है। कुतुबुल मदार किताबों में है। कुतुब कैसे कैसे मालूम? बहरुल मानी के अंदर है और दिगर किताबों में भी है कि कुतुब उसे कहते हैं जो जब चाहे जिस वली की चाहे विलायत को सल्ब करे, वो कुतुब। तो कुतुब का पावर समझ में आया? ये एक वली है, उसने वली को विलायत को सल्ब कर लिया, ये कुतुब। और कुतुबुल मदार कौन होता है मालूम? जो जब चाहे जिस कुतुब की चाहे कुतुबियत को सल्ब कर। सल्ब मतलब उसकी विलायत को ले ले, कुतुबियत को ले ले। कौन? कुतुबुल मदार। आ रहा है समझ? कुतुब उसे कहते हैं वो जब चाहे किसी वली की चाहे विलायत को सल्ब कर ले। कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जो जब चाहे जिस कुतुब की चाहे कुतुबियत को सल्ब कर ले। यहाँ से ये भी पता चला, ये भी मालूम हुआ कि कुतुब उसे कहते हैं जो जब चाहे जिसे चाहे एक नजर में वली बना। सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जो जब चाहे जिसे चाहे एक नजर डाले तो उसे कुतुब बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने कुतुबुल मदार मकनपुर शरीफ, फैजाने कुतुबुल मदार मकनपुर शरीफ। दमदार दमदार दमदार। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजार तकदीर देखी। निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो शौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हज़रत कुतुब की शान। ये लफ्ज़ कुतुब के बारे में अब जिंदा शामदार का लक़ब है। जिंदा शामदार लक़ब है, जिंदा शामदार। औलिया किराम के ताल्लुक से किताबों में लैसा हुनाका मौतुन वला फौतुन बल हुनाका इंतकालुन मिन हालिन इला हाल व मिन दारिन इला दार। कि औलिया मरते नहीं हैं, बल्कि एक हाल से दूसरे हाल में चले जाते हैं और एक कैफियत से दूसरी कैफियत में मुंतकिल हो जाते हैं। औलिया मरते नहीं हैं। लेकिन कुतुबुल मदार की शान ऐसी शान, ऐसी शान, ऐसी शान, जब तक जिंदा रहे तब भी दुनिया ने जिंदा कहा। और आज सैकड़ों साल से खब्र में है, मज़ार में है, दुनिया फिर भी जिंदा कहती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो कहते हैं अगर किसी का दिल मुर्दा हो गया हो, अगर वो कुतुबुल मदार का नारा दमदार तरीके से लगा दे, दमदार बेड़ा पार, तो उनके नाम के सदक़े से अल्लाह मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा देता है। मुर्दा दिलों में भी हिम्मत अता फरमा देता है। यह हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसी के साथ बदियुद्दीन, इसकी
तशरीह करते हुए उलमा ने फरमाया कि हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दीन था, समझ लीजिए उसे सही तरीके से दोबारा लोगों तक पहुंचाया। लोगों के पास जो दीन था उसको नया कर दिया, यानी जो दीन से गाफिल हो गए थे उनको समझ लीजिए उनकी गफलत को दूर कर दिया। हजरत कुतुबुल मदार का नाम हो गया। और उसके बाद जो है अभी जो है इकबाल भाई के बच्चे ने भी बयान किया था इन्होंने कि जब कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए तो उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई। यानी हजरत हुज़ैफा शामी मुराशी के पास हजरत अली अल हलबी कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा ले गए और कहा कि इनको आप बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो हजरत कुतुबुल मदार अलैहिर्रहमा की जात से इस बात को भी आप सीख कर जाएं, जब हमारे घर में बच्चे 4 साल 4 माह 4 दिन के हो जाएं तो आप उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी करें। इमाम साहब को बुला लीजिए, किसी भी हजरत साहब को बुला लीजिए और उनसे बिस्मिल्लाह पढ़वाइए। ये बुजुर्गों का तरीका है, बुजुर्गों का। लेकिन आज क्या है कि सिर्फ हम लंगर खा रहे हैं और बाकी जो उनकी तालीमात है उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसको भी अपने साथ लेकर जाइए। फिर जो है